हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 8 जैसे आरटी साइंस का पहला चैप्टर कोशिका का एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कोशिका का खोज किसने किया? आपके सामने ऑप्शन है क रॉबर्ट हुक, ख रॉबर्ट ब्राउन, ग रॉबर्ट क्लाइव, घ अल्टमैन। आपका समय शुरू होता है अब। तो आंसर है क रॉबर्ट हुक। दूसरा क्वेश्चन है, जीवित कोशिका का खोज किसने की? आपके सामने ऑप्शन है क कैमिलो गोल्जी, ख अल्टमैन, ग एंटोन वॉन लीवेनहॉक, घ कुकमैन। आपका समय शुरू होता है अब। तो आंसर है ग एंटोन वॉन लीवेनहॉक। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, जीवित कोशिका का खोज कब हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है क 1972 ईस्वी में, ख 1674 ईस्वी में, ग 1664 ईस्वी में या घ 1665 ईस्वी में। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही उत्तर है ख 1674 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मृत कोशिका का खोज किसने किया? आपके सामने ऑप्शन है क बोबरी, ख रॉबर्ट हुक, क अल्टमैन, घ रॉबर्ट क्लाइव। आपका समय शुरू होता है अब। आंसर है ख रॉबर्ट हुक। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मृत कोशिका का खोज कब हुआ? आपके सामने ऑप्शन है 1864 ईस्वी में, ख 1576 ईस्वी में, ग 1665 ईस्वी में या घ 1673 ईस्वी में। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही उत्तर है ग 1665 ईस्वी में। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा कोशिका का नाम बताइए। आपके सामने ऑप्शन है क शुतुरमुर्ग का अंडा, ख अंडाणु, ग न्यूरॉन या घ यकृत। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही उत्तर है क शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो में बहुत मेहनत लगता है, आप भी जानते होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा कोशिका का नाम बताइए। आपके सामने ऑप्शन है क शुतुरमुर्ग का अंडा, ख अंडाणु, ग माइकोप्लाज्मा, घ शुक्राणु। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही उत्तर है ग माइकोप्लाज्मा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव में सबसे बड़ा कोशिका का नाम बताइए। याद रखिए कि मानव में पूछ रहा है। तो आपके सामने ऑप्शन है क यकृत, ख अंडाणु, ग न्यूरॉन या घ शुक्राणु। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही उत्तर है ख अंडाणु। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव में सबसे छोटा कोशिका का नाम बताइए। याद रखिए मानव में पूछ रहा है। तो आपके सामने ऑप्शन है क यकृत, ख अंडाणु, ग न्यूरॉन या घ शुक्राणु। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही उत्तर है घ शुक्राणु। तो अगला क्वेश्चन है, मानव में सबसे लंबा कोशिका का नाम बताइए। तो मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो आपके सामने ऑप्शन है क अंडाणु, ख न्यूरॉन, ग शुक्राणु, घ अमाशय। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो सही उत्तर है ख न्यूरॉन, जिसको हम लोग तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। तो चलिए हमारा अगला 11 नंबर में क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस चीज का बना होता है? आपका सामने ऑप्शन है क वसा का, ख विटामिन का, ग प्रोटीन का या घ मंड का। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो सही उत्तर है ग प्रोटीन का। तो चलिए अगला 12 नंबर में क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति किस में होता है? आपके सामने ऑप्शन है क जंतुओं में, ख पादपों में,
ग दोनों में या घ इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही उत्तर है ख पादपों में। तो चलिए अगला हमारा 13 नंबर में क्वेश्चन है, केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है क केंद्रक द्रव्य, ख केंद्रिका द्रव्य, ग कोशिका द्रव्य या घ रसधानी। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो सही उत्तर है क केंद्रक द्रव्य। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित मतलब क्या नहीं होता है। तो आपके सामने ऑप्शन है क कोशिका झिल्ली, ख केंद्रक, ग कोशिका भित्ति या घ जीव द्रव्य। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो सही उत्तर है ग कोशिका भित्ति। तो चलिए अगला 15 नंबर में क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है क जंतु कोशिका में, ख पादप कोशिका में, ग दोनों में या घ किसी में नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो सही उत्तर है ख पादप कोशिका में। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर में, अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, इसके एक ही कोशिका में होता है। आपके सामने ऑप्शन है क अंतःग्रहण, ख पाचन, ग अवशोषण एवं उत्सर्जन दोनों, घ ये सभी क्रियाएं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो सही उत्तर है घ ये सभी क्रियाएं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रक किसमें पाया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है क जंतु कोशिका में, ख पौधा कोशिका में, ग दोनों में या घ किसी में भी नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो सही उत्तर है दोनों में, जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में भी। चलिए अगला 18 नंबर में क्वेश्चन है, क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है क राजधानी में, ख प्लाज्मा झिल्ली में, ग गोल्जी काय में या घ केंद्रक में। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है घ केंद्रक में। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य कहाँ पाया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है क कोशिका में, ख कोशिका झिल्ली में, ग माइटोकॉन्ड्रिया में, घ राइबोसोम में। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो सही उत्तर है ख कोशिका झिल्ली में। तो चलिए अगला और आखिरी क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। आपके सामने ऑप्शन है क जियोलॉजी, ख जियोमेट्री, ग साइटोलॉजी या घ जियोग्राफी। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही उत्तर है ग साइटोलॉजी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह मैं आगे का पार्ट का भी MCQ लाऊंगा, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और इस तरह की वीडियो में बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आप लोग अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।